हेलो गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को कुछ बात करनी चाहिए, इसलिए आज मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ। हमेशा अपने सामने चार्ट होता है, राइट? चार्ट होता है, चार्ट के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें उस तरीके से होती है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वन ऑन वन फेस टू फेस टॉक करते हैं। एग्जैक्टली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। दुनिया में हर चीज़ अफोर्डेबिलिटी के ऊपर आती है। क्या अंबानी मार्स खरीदना अफोर्ड कर सकता है या पूरा चांद खरीदना अफोर्ड कर सकता है? ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, राइट? कोई 1 करोड़ सैलरी महीने की कमाने वाला आदमी क्या रोल्स रॉयस फैंटम या फिर रोल्स रॉयस घोस्ट जो भी 10-12 करोड़ की आती है, क्या वो वन टाइम में उसे लेना चाहिए? ले सकता है अलग बात है, लेना चाहिए अलग बात है, बजट अलग बात है, अफोर्डेबिलिटी अलग बात है। तो कार लेने के पहले यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है कि क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, है ना? सैलरी अगर 25-30 हजार है और आप 5 करोड़ रुपए का विला ले रहे हो, तो शायद आप लोगों को अफोर्डेबिलिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, शायद आप लोगों को बजटिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं है, राइट? तो अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हर चीज की अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है। हर चीज में ये सोचा जाता है कि क्या हम लोग इसे ले सकते हैं, क्या हम लोग इसे नहीं ले सकते, राइट? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कार के रूल्स क्या है। कार के रूल्स है कि अगर आपकी महीने की इनकम का 10% ईएमआई अगर कार में जाएगा तो ठीक है। अगर आपकी साल की इनकम का 20% अगर आप डाउन पेमेंट देते हो तो ठीक है। ऐसे कुछ रूल्स बनाए, ये भी मैंने नहीं बनाए, ये फाइनेंस के फील्ड वाले लोगों ने बनाया हुआ है, राइट? और फाइनेंस के फील्ड वाले लोगों से भी पहले ये पुराने जमाने के लोगों को हर चीज का पता होता था, क्योंकि वो लोग इमरजेंसी फंड भी रखते थे, वो लोग सारी चीजें रखते थे, सब कुछ रख के फिर कार, घर या फिर कोई अपनी शौक की चीज या ट्रैवल में इन्वेस्ट किया जाता था। अब ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, इसको लोग बिजनेस तो समझ रहे हैं, इसको लोग एक इनकम सोर्स तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो इनको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ट्रेडिंग को आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं? रियल प्रश्न ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनिमम एवरेज सैलरी के हिसाब से देखेंगे। 25 हजार रुपए एक एवरेज हाउस होल्ड की सैलरी हो सकती है। एटलीस्ट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके हाथ में फोन है, एंड्रॉइड है, टच स्क्रीन वाला है, कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का आपके हाथ में फोन है। ये पॉइंट्स मेरे याद रखना है कि ठीक है, आपको गणित बताता हूँ, आपको मैनेजमेंट बताता हूँ कि आप लोग रिस्क फ्री, रिलैक्स होके, टेंशन टेंशन फ्री होके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो आपके हाथ में जो फोन है कम से कम 8 से 10 हजार का होगा, और मैक्सिमम लोगों के पास तो आईफोन भी होगा, चाहे नया होगा, चाहे सेकेंड हैंड होगा, चाहे ईएमआई पे होगा, राइट? तो एवरेज आईफोन की कॉस्ट आती है 30 से 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, और जाता है 1.5 लाख 2 लाख तक, राइट? तो अब मेरे को ये प्रश्न है आपसे, एवरेज अगर आपकी सैलरी 25 हजार है, तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? आपको कितने पैसे से ट्रेड करना चाहिए? आपको कितना गंवाने का हक है? अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। समझ रहे हो? आपको भी फैमिली होगी, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो आप यहाँ पे गैम्बल करने तो आए नहीं हो, राइट? तो 25 हजार सैलरी में से अगर आप लोग उसका 1/5 हिस्सा, 1/5 हिस्सा कितना होता है 25 हजार का? 5, 5, 5, 5, 20 और 5, 25। तो 25 हजार को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 20 हजार रुपए आपके एक्सपेंसेस है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको कोई ईएमआई देनी होगी, आपके घर खर्चे में लगते होंगे, थोड़ी बहुत आपकी सेविंग भी होनी चाहिए, कम से कम एक हिस्सा सेविंग का चला जाएगा, एक हिस्सा शायद आपका घर खर्चे में निकल जाएगा, एक हिस्सा शायद आपका थोड़ा सेविंग में वगैरह निकल जाएगा, या फिर कोई एक्सपेंस हो जाएगा, कोई ईएमआई चली जाएगी, और एक हिस्से में आपको ट्रेडिंग करने की परमिशन मैं देना चाहूंगा। अगर आप मेरे हाथ में आपका फाइनेंस देते हो तो, या फिर मेरे को आप पूछते हो कि भाई हमारी मैनेजमेंट कर दो, हम हमारा इतना इतना इनकम है और हमको मैनेजमेंट लगा के दो कि हमको कैसे इसको स्पेंड करना है, वही हम फॉलो करेंगे, तो मैं 25 हजार के हिसाब से 5 हिस्से मैंने कर दिया, और 1/5 हिस्से से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जो लालची लोग है वो लोग बोलेंगे कि भाई 5 हजार रुपए में क्या ट्रेडिंग करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो भाई। आपको प्लेटफॉर्म बताया हुआ है एक्सनेस पे, आप प्रॉपर गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। 5 हजार रुपए मतलब $50, $50 भी नहीं, $52, $53 के करीब आपके पास आते हैं। 0.01 लॉट साइज से लो। आप कितने दिन उस 5 हजार रुपए को, उस $50 को यहाँ पे टिकाते हो, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हो, उससे आप ट्रेडिंग सीखोगे। अब रिस्क इसमें क्या है? इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? आपके कमाई का 5वां हिस्सा उड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो?
तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, राइट? मोदी जी ने एक बार बोला था, ज्यादा से ज्यादा ये लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे भाई, है ना? तो ऐसी बात है, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा आपका क्या उखाड़ लेगा वो आपके हाथ में है। मार्केट कितना उखाड़ सकता है आपका, वो भी आपके हाथ में है। क्योंकि मार्केट के हाथ में अगर आप दे दोगे कि भाई मैं तेरे अकाउंट में ना 1 करोड़ रुपए रख देता हूँ मार्केट में, तू देख ले तेरे हिसाब से जितना उखाड़ने को ले, मार्केट को वो भी कम पड़ेगा। समझ लो, कम पड़ेगा, वो कम पड़ेगा। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, आप 10 करोड़ रखो ना, मार्केट को कम पड़ेगा यार। 10 करोड़ से क्या होगा, खा जाएगा एक दिन में। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है ना, आप उतने ही पैसे रखो, आप कम कैपिटल से ट्रेड करो। अब कम कैपिटल से ट्रेड करो से मेरा मतलब है कि आपने आपके कमाई का 5वां हिस्सा निकालना है, उससे ट्रेड करना है। अब इसको कितने दिन टिकाना है आपको? आप एक अच्छे ट्रेडर तब बन पाओगे जब आप उस 5वें हिस्से को 1 महीने तक टिका पाओगे। है कितवा हिस्सा वो? 5वां हिस्सा है। उस 5वें हिस्से को अगर आप 1 महीने तक टिका दिए तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी ट्रेडर बनने के रास्ते पे हो। आप वही हिस्से को आगे यूज कर सकते हो कंटिन्यू। मान लो 1 महीने के एंड में आपने उसको उड़ा दिया, तो अगले महीने तो वापस से 25,000 आ ही रहे। अगले महीने के 5वें हिस्से से फिर से ट्रेडिंग कर सकते हो 5,000 रुपए से। समझ रहे हो? अपनी अपनी सैलरी को पहले 1/5 कर लो, 5वें हिस्से से ट्रेड करो। तो आपने अगर उसको टिका दिया तो आप सही रास्ते पे हो। अगर नहीं टिका पाए तो आपको रूल्स पे काम करना है, आपको सेल्फ साइकोलॉजी पे काम करना है, आपको इमोशन कंट्रोल्स पे काम करना है, आपको इन सारी चीजों के ऊपर काम करना है। राइट? ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कब तक हमको 5,000 रुपए से ट्रेड करना है। देखो भाई, अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी साल की इनकम क्या है? अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा थोड़ा सा, 25,000 इंटू 10, एंड रही बात तो राइट 3 लाख रुपए के करीब अगर अपन देखें तो होता है ना? तो 25 इंटू 10 कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। और ऊपर के 2 महीने कितने हो गए? 25 25 50, राइट? तो 3 लाख रुपए अगर आपकी इनकम आ रही है साल की, राइट, उसमें से आप ट्रेडिंग में हर महीने 5,000 गवा भी देते हो, तो मेरे को ये बताओ कि आपके पास कितने रुपए आपने गवाए? 60,000। 3 लाख रुपए में से 60,000 रुपए आपने एक साल में गवाए हैं अगर, तो किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, किसी के ताने सुनने की भी जरूरत नहीं है, किसी के मैसेजेस में जाके भाई मैंने इतने इतने कॉलेज की फीस उड़ा दी है, भाई घर खर्चे के पैसे उड़ा दिए, प्लीज मेरे को 4 लाख दे दो, 60,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना शान से जीवन जी सकते हो। जब तक सीखना है तब तक सीख सकते हो। एक साइड से इनकम भी आ रही है, एक साइड आपका भी रिस्क मैनेजमेंट है, और एक साइड से आप ट्रेडिंग सीख भी रहे हो। राइट? तो सीखने सीखने में आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। तब आपको पता चलता है कि अच्छा मार्केट ऐसे काम करता है। अब सब समझ गए, मार्केट समझ गए, सेटअप समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब नेक्स्ट काम आता है खुद के ऊपर कंट्रोल करना। अब मैं सब कुछ जानता हूं, अब मैं मार्केट को स्टडी कर लेता हूं, चार्ट्स मेरे को आ जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करूंगा और मिनिमम 1:2 में लूंगा। फिर वहां से जर्नी चलती है 1 साल। तो कुल मिला के 3 साल का पैकेज है, 3 साल का कोर्स है मार्केट से सीखने का, है ना? मेरा 3 साल का कोर्स नहीं है। वैसे मेरे कोर्सेज में आपको फ्री में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, फ्री टेलीग्राम, वो ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको वहां पे प्रोसेस पता चल जाएगी। लाइव ट्रेड, लाइव मैनेजमेंट, लाइव स्ट्रैटेजी, सब कुछ लाइव है। उस तरीके के कोर्सेस आपको फ्री में मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पता चलता है अपने को? नेक्स्ट पॉइंट से ये पता चलता है कि अगर आप लोग ट्रेडिंग अफोर्ड कर पाते हो तो फिर ये नौबत क्यों आती है इधर उधर मैसेज करने की या फिर पूरा एक दिन में गंवाने की? क्योंकि आप ट्रेडिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रेडिंग अफोर्ड करना नहीं चाहते हो। समझ रहे हो? आप वो नौबत ला रहे हो कि आप ट्रेडिंग तो फाइनेंशियली मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तो आप ट्रेडिंग अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपए तो 1,000 रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप बोलोगे 1,000 रुपए में कितना ही बनेगा? 10, 50, 25 रुपए तो बन जाएंगे। 25 रुपए में क्या क्या नहीं आता है आप लोग सोच सकते हो। चाय बिस्किट खाने के लिए एक बिस्किट आ जाएगा। आप अगर गेहूं पिसवाने जाते हो तो उसका भी बिल 25 से 30 रुपए का ही होता है। तो शायद वो एक दिन का, अगर आप 25-30 कमाते हो तो वो आप कवर कर सकते हो। आप पानी पी सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने अपने फाइनेंशियल। अगर आपकी इनकम 5,000 है तो आपको पता है आप उसमें कैसे आज तक चलाते आए हो, राइट? तो उस हिसाब से अपने अपने कमाई के हिसाब से वो गणित रहता है। अगर कोई 50 करोड़ महीने का कमा रहा है, उसको भी ऐसा जरूरी नहीं कि उसको बहुत पैसे बचते हैं। वो 50 करोड़ में ना, वो 30 करोड़ गैम्बलिंग में हार जाता होगा, वो ऊट पटांग कोई चीज ले लेता होगा। 1 मिनट, चालू है ना वीडियो? हाँ।
तो वो ऊट-पटांग कोई चीज़ ले लेता होगा, कहीं इन्वेस्ट कर देता होगा, गाड़ियाँ ले लेता होगा, है ना? कहीं इधर-उधर उड़ा देता होगा। तो ऐसी बात नहीं है, अपनी-अपनी मैनेजमेंट है, किसी के 5,000 महीने आते हैं, किसी के 5 करोड़ महीने आते हैं, लेकिन अपने हिसाब से उसको मैनेजमेंट करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग की स्टेज पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, चाहे कोई भी बिज़नेस कर लो। स्टार्टिंग की एज होती है, आपको सीखने की एज होती है, आपको ये बिज़नेस कैसे चलता है, ये बिज़नेस में क्या-क्या अपने को बच सकता है, ये बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको सीखने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1 मिनट। ओके, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रॉफ़िट चल रहा है। ये जो ट्रेड मैंने दिया था $100 का प्रॉफ़िट चल रहा है। लेकिन मैंने इसमें रिस्क कितना किया हुआ है? आप यहाँ पे देखोगे $240 का तो मैंने रिस्क लिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या मैं ये 240 हर दिन अगर मेरा एसएलवी हिट होता है तो भी मैं इसको रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड्स लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं इस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। पिछले कुछ ट्रेड्स भी आप अगर देखो $2000 ऑलरेडी पिछले 2 दिन में बन चुके हैं। अभी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है ऑलरेडी $150 का। तो मैं स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस में बिलीव रखता हूँ। मैं एक ही बार में लेने को ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे $20,000 भी रख सकता हूँ एंड उतना रख के यहाँ पे इतना मूव कैप्चर करके और हेवी क्वांटिटी से भी ले सकता हूँ। लेकिन मैं लेता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरा माइंडसेट काम है। मैं शांत आदमी हूँ। मैं यहाँ पे रिस्क मैनेज करके चलता हूँ। मेरे को प्रॉपर ट्रेड लेके इस तरीके से अकाउंट को ग्रो करना है। एक ही ट्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट अगर ले भी लेंगे, तो नेक्स्ट ट्रेड में मेरे को ये लगेगा कि यार अब इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, अब छोटा प्रॉफिट कैसे लूँगा? ऐसी बात है। तो समझो, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर चलती है। ये सारी चीज़ें ना आपकी अफोर्डेबिलिटी पे चलती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। आपको मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन सिंपल है, दिन के $500, $600, ₹50,000 के करीब अगर मैं अर्न कर लेता हूँ डेली का, इस मार्केट से, गोल्ड वाले से। इंडियन का अलग है, उसका गणित अलग है, उसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। आपको पता है सबको, उसके भी लाइव ट्रेड्स मास्टर कोर्स में है और आप सबको पता है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मार्केट से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती है तो मैं बुक कर लेता हूँ। आपने लाइव ट्रेड्स भी देखे होंगे इसके भी, कैसे मैं पेशेंस रखता हूँ। क्या आप में उतने पेशेंस है? क्या आप में उतना सेल्फ कंट्रोल है? सारी चीज़ों को देखकर फिर डिसाइड करो कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग अफ़ोर्ड कर सकते हो, उसके सिस्टम लगाओ, है ना? फाइनेंस के रूल्स क्या बोलते हैं? आप एक कोई सोर्स बना लो, उसपे उसके ऊपर दूसरे सोर्स को फंड करो। यानी कि एक इनकम सोर्स से दूसरे किसी एसेट को बनाओ, किसी लायबिलिटी को पूरा करो या फिर किसी का लोन ईएमआई भर दो या फिर क्लियर कर दो, इस तरीके से। तो सोर्सिंग क्या है यहाँ पे? आपकी कोई अगर जॉब है, आपकी कोई साइड इनकम है या चलो पॉकेट मनी है, तो महीने के इधर-उधर आपको सामान लाने को भेजते हैं घर वाले या फिर कुछ भी लाने को भेजते हैं, तो आप उसमें से ₹5000 तो सेव कर ही सकते हो। तो ₹5000 सेव करके डॉलर नहीं रुपीज़, ₹5000 अगर आप सेव करते हो, उससे अगर सीखना चालू करते हो ना, तो सबसे पहला आदमी मैं रहूँगा जो आपके ऊपर प्राउड रहेगा। मेरे लिए आप में से कोई अगर आके बोलता है सर देखो मैंने 5 सीआर का जुगाड़ कर लिया, अब कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इसके लिए इस आदमी के लिए मेरे मन में उतनी ख़ास कोई इज़्ज़त है नहीं। या तो इसके पास घर पे बहुत पैसे होंगे या तो फिर ये इसने कहीं न कहीं से लोन ले लिया होगा और फिर ट्रेड करके लालच में आ गया कि मैं इसको ग्रो करूँगा। लेकिन वो इंसान जिसने पॉकेट मनी बचा-बचा के एक इमरजेंसी फंड भी रखा है, अगर 5000 ट्रेडिंग कैपिटल है ना, तो कम से कम ₹20,000 आपके बैंक में पड़े होने चाहिए जब आप ₹5000 अपने अकाउंट में रखो। ये लास्ट का नियम है, ये एक नेक्स्ट रूल आता है ट्रेडिंग का, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपने जो ट्रेडिंग है उसको अफोर्डेबल बनाना है ताकि आप लॉन्ग टर्म में टिके रहो। इस सारे वीडियो का कंक्लूजन मेरे लिए ये है कि आप लंबा टिके रहो। मैं ये चाहूँगा कि आप हर दिन ट्रेड करो, फिर भी आप लंबा टिके रहो। मैं ये चाहूँगा कि आप हर दिन ट्रेड करो, फिर भी चाहे ब्रेक इवन के पास हो, ब्रेक इवन टू प्रॉफिट। जैसे साइडवेज़ टू बुलिश होता है, साइडवेज़ टू बेयरिश होता है ना, वैसे आपका ग्राफ साइडवेज़ टू बुलिश होना चाहिए, ये चीज़ समझ लो, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ चुकी है कि किस तरीके से अफोर्डेबल बनाना है, किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, ठीक है? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ऐसे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो बताओ मेरे को कमेंट्स में कि हाँ, ऐसे भी वीडियोस पसंद आते हैं जहाँ पे दिमाग की बातें अपन करते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल बातें अपन करते हैं। थैंक यू।